के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। एक दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, रानी के पापा को गुजरे आज 6 महीने हो गए। जैसे तैसे मैंने इतने दिनों तक घर का खर्चा चलाया, अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे करमजली, मेरे घर की ये दुर्दशा तेरे ही कारण हुई है। ना तूने मेरे बेटे से झगड़ा किया होता और ना ही उसने जहर खाया होता। माँ जी, किस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता। मुझे क्या पता था कि वो जहर खा लेंगे। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। कई दिनों से मैंने उसे एक समय का ही खाना दिया है। उन्होंने मरने से पहले मेरे और मेरी बच्ची के बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप कहीं तो मैं जाकर कहीं काम कर लूं। कुलक्षणी, मेरे बेटे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा, अब नाते रिश्तेदारों में भी मेरी नाक कटवाना चाहती है। तू अगर काम करने बाहर जाएगी तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? आज तक हमारे घर की किसी बहू ने घर से बाहर निकलकर कभी काम नहीं किया। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 500 - 250 कितने होते हैं? माँ जी, आपको अपने रिश्तेदारों की फिक्र है पर अपनी पोती की नहीं। मुझसे मेरी बेटी की भूख देखी नहीं जा रही है। मैं कल से खेत में काम करने जाऊंगी। आप रानी बेटी का ध्यान रख लेना। कैसे करेगी तू खेती? कभी तूने खेत में काम किया है? माँ जी, अब चिंता मत करिए, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी। टुनटुनी अपने खेत में जाकर काम करने लगती है। तभी साधु महाराज वहाँ आते हैं। आइए आइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटिया, मुझे जोरों की प्यास लगी है। तुम्हें खेत में काम करते देखा तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे पानी पिला दो, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। यहाँ आसपास कोई तालाब या कुआं भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। ये लीजिए, मेरे पास ये सूखी रोटी है, इसे खाकर आप पानी पी लीजिए। मेरी माँ कहती थी कभी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। वो साधु रोटी खाकर पानी पी लेता है। बिटिया, तूने मेरी प्यास बुझाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो केले के बीज, इन्हें अपने खेत में बो देना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे टुनटुनी बहू, ये साधु तुमसे क्या बातें कर रहा था? इन साधुओं पर ज्यादा भरोसा मत करना, मूर्ख बनाकर कुछ लूट लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं काकी, बाबा को प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने आए थे। जाते जाते उन्होंने मुझे केले के बीज दिए हैं। टुनटुनी बहू, तू भी कहाँ इस खेती के चक्कर में पड़ रही है? ऐसा कर, तू अपना खेत मुझे किराए पर दे दे। मैं हर महीने तुझे तेरे खेत का किराया घर पर पहुँचा दूंगी। नहीं काकी, इस खेत पर मेरे पति खेती किया करते थे। अब मैं खेती करूंगी। जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बबली कबूतरी के जाने के बाद टुनटुनी बाबा के दिए हुए केले के बीज को अपने खेत में बो देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी फिर से अपने खेत पर जाती है तो देखती है उसके खेत में केले के कई पेड़ उग गए थे और उन पर बड़े बड़े केले लग गए थे। टुनटुनी अपने खेत में लगे हुए केले को देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन टुनटुनी सारे केले को तोड़कर बाजार में बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उसे लाकर अपनी सास को दे देती है। सुंदरी कौवी भी टुनटुनी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी काबिलियत पर शक किया। आज से ये पैसे भी तू अपने पास रख। तू ही अब घर की जिम्मेदारी संभाल। इस तरह टुनटुनी केले की खेती करके खुशी खुशी अपनी सास और बेटी के साथ रहने लगती है। कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपने पति हरिया किसान के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कालू और बेटी का नाम टोनी था। हरिया तोता अपने खेतों में केले उगाकर बेचा करता था और उससे अपने घर का खर्च चलाता था। कई सालों बाद इस बार हरिया किसान के खेत में केले की अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे। इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे।
हाँ, शायद भगवान को हमारी गरीबी देखकर हम पर दया आ गई। इस बार हमारे सिवा किसी की भी केले की फसल अच्छी नहीं हुई। मैं कल ही सारी फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया तोता जब केले की फसल बेचने शहर जाने लगता है, तब टूनी उससे कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? तू ही बता दे, जो तू कहेगी मैं वही लाऊंगा। पापा आप मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेते आना। और मेरे लिए चाबी वाला बंदर लाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम लोग अपने पापा को जाने दो, उन्हें देर हो रही है। हरिया तोता खुशी खुशी अपनी केले की फसल लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में कई पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत कम मिल रही थी। अब मैं क्या करूं? इस मंडी में केले की कीमत तो बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। खाद पानी और हमारी मजदूरी का भी पैसा नहीं मिल रहा। हरिया बिना अपने केले बेचे हुए वापस सारी केले की फसल लेकर घर आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ जी? आप तो शहर केले बेचने गए थे, लेकिन आपने केले को बेचा क्यों नहीं? हरिया तोता दुखी मन से सारी बात टुनटुनी चिड़िया को बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूट गए। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप सारी केले को एक कमरे में रख दो। अब से हम लोग इन्हीं केले को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केले खाकर अपने दिन काटने लगी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को केले खाने को देती है, तो टूनी कहती है, क्या माँ तुम हर दिन हमें केले खाने को देती हो? मुझे आज इन केलों को नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथ की बने हुए केले के चिप्स खाने हैं। हाँ माँ, मैं भी केला चिप्स ही खाऊंगा, वरना भूखा ही रहूंगा। अच्छा बाबा, आज मैं तुम लोगों के लिए केले के चिप्स ही बनाऊंगी। आप खुश? दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया केले चिप्स बनाने के लिए जाती है। ये क्या? तेल का डब्बा तो बिल्कुल ही खाली है, इसमें तो तेल है ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बिना तेल के तवे पर सेक देती हूँ। फिर टुनटुनी केले को बारीक काट कर चिप्स बनाती है। आओ बच्चों, तुम्हारा मनपसंद केला चिप्स तैयार है। दोनों बच्चे केला चिप्स खाते हैं। माँ आज के केला चिप्स तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। टुनटुनी भी केला चिप्स खाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले की इतनी स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। वाकई ये चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ही केले का चिप्स बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। हो सकता है इसमें भगवान की कोई इच्छा हो और केले चिप्स बेचकर हम लोग अमीर हो जाएं। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया केला चिप्स बनाकर बेचने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर कुछ पक्षी केले चिप्स खाने के लिए आते हैं। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। देख लिया जी, ये केले की फसल हमारे बहुत काम आई। अब तो हर सीजन में आप खेत में केवल केले ही उगाइएगा। हमें मंडी में ले जाकर केले की फसल बेचने की कोई चिंता नहीं। ये लो कुछ पैसे और दोनों बच्चों को ले जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो। इस साल हरिया किसान अपने खेत में केला उगाता है और टुनटुनी चिड़िया केले से बनी हुई चिप्स बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगी। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। सबके खेतों में पानी भर चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो इस बार हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देते हैं। कई सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो। हम इस बार अपने खेत में आइसक्रीम की फसल उगाएंगे, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक भले जादूगर को जानती हूँ। उसने पिछले ही साल मेरी सहेली टूनी चिड़िया को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी उपज बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। दोनों पति पत्नी उस जादूगर की गुफा में जाते हैं। क्यों री टुनटुनी, आज इस जादूगर की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा, तभी तू मेरे पास आई है। अब बता मुझसे क्या काम है? क्या
बताऊं भले जादूगर, तुम देख ही रही हो इस बार बारिश अच्छी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में आइसक्रीम की फसल उगाएं, लेकिन हमारे पास इसके लिए आइसक्रीम के बीज है ही नहीं। अगर आप मुझे बीज दे देंगे तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तो ठीक है, लेकिन तू समय पर मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। ठीक है जादूगर, आप चिंता ना करें। जादूगर टुनटुनी चिड़िया को आइसक्रीम के बीज दे देता है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया बीज लेकर वापस घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ खेत में बीज को बिखेर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खेत में भेजती है। कई दिन हो गए खेत में बीज डाले, जाओ एक बार जाकर देख लो कहीं बीज सूख तो नहीं गए। अगर बीज सूख रहे होंगे तो सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत पर जाता है। वो देखता है सचमुच में सारे बीज सूख रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो सूख रहे हैं। इससे तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी फसल की सिंचाई करनी होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी आइसक्रीम की फसल सूख रही है। अगर आप मुझे पंप दे देते तो मैं अपने खेतों की सिंचाई कर देता। मुखिया कालू कौवे को पंप नहीं देता। अबे चल भाग यहाँ से, मैं तुझे अपना पंप नहीं दे सकता। मुझे भी अपने खेत की सिंचाई करनी है। कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस लौट आता है और किसी तरह पास वाली नदी से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों में कालू के खेत में आइसक्रीम की फसल लहराने लगती है। जब ये खबर मुखिया के पास पहुंचती है तो वो जल भुन जाता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल को बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भी अपनी फसल पक जाने पर काटने की तैयारी करने लगते हैं। कालू जी, अब अपनी फसल पक चुकी है और इसमें से आइसक्रीम भी निकल आई है। अब इसे हम लोग बाजार में बेच देते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम को इकट्ठा करते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमारी आइसक्रीम की फसल कट गई है। अब कल जाकर हम लोगों को जादूगर के उनके बीज के बराबर का फसल वापस कर देना होगा। फिर आराम से आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच देंगे। अब तुम जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को पकड़ लेते हैं। किसी तरह मुखिया उन पक्षियों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के साथ बाजार जाती है। आइसक्रीम ले लो, रंग बिरंगी आइसक्रीम। खट्टी मीठी आइसक्रीम ले लो, लाल पीली नीली आइसक्रीम ले लो। टुनटुनी मौसी, एक लाल आइसक्रीम मुझे भी देना। और इस तरह दोनों पति पत्नी आइसक्रीम बेचकर खूब सारे पैसे कमाते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।